देवराज देवास मध्य प्रदेश से दिल्ली आए हुए फोकस ब्रेन एकेडमी में ये बच्चा बुक को फ्लिप कर रहा है और फ्लिप करके 10 मिनट में पूरे बुक की समरी बताता है। तो ऐसे तो 1 महीना में पूरे कोर्स तैयार कर लिया है। क्लास 10th का स्टूडेंट है। तो आप बताइए, 1 बाई 1 बताइए। चैप्टर 1 का नाम, स्टोरी 2 का नाम, स्टोरी 3 का नाम, इस प्रकार सारे चैप्टर का स्टोरी बताइए। इसके अंदर पहला चैप्टर है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ये इंग्लिश की बुक है, मोमेंट की, मतलब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की। तो इसके अंदर पहला चैप्टर है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जिसमें एक कुत्ता रहता है और उसकी मालकिन रहती है। उसकी मालकिन का नाम था मिस पॉम्फ्रे और उस कुत्ते का नाम था टॉमी। तो जो टॉमी था, उसकी मालकिन उसको बहुत खाना खिलाती थी, इतना खाना खिलाती थी कि वो बहुत मोटा हो गया था और ठीक से चल भी नहीं पाता था। तो जब एक डॉक्टर उनके घर पे आया और उनको बोला कि इसको खाना बंद कर दो, नहीं तो ये थोड़े दिन में इसकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी और इसको एडमिट करना पड़ेगा। तो जब वो डॉक्टर ऐसा बोलता है तो उन्होंने उस टाइम पे तो वहाँ पे ले लिया, लेकिन उन्होंने फिर बाद में उसको इतना खाना खिलाया। फिर उसके बाद जब वो बहुत बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास लेके गए उनको बोला कि बहुत बीमार हो गया है। उसके बाद डॉक्टर ने उनको बहुत सारे कुत्ते थे उनके पास, तो उनके बीच में उसको रख दिया और उसको जो है 2 दिन तक कुछ खाने को नहीं दिया। तो उसका सारा खाना डाइजेस्ट हो गया और फिर उसके बाद अब जो है वो थोड़ा बहुत चलने लग गया था और थोड़ा पतला भी हो गया था खाना ना खाने से। और वो बहुत कमज़ोर भी हो गया था क्योंकि उसको खाने का न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था। और जब कुत्तों को खाना दिया जा रहा था तो सबसे लेट पहुँचता था क्योंकि उसको अभी छोटी कमजोरी थी। और जब आखिरी में पहुंचता था तो थोड़ा ही खाना ना मिल पाता था। लेकिन ना 5-6 दिन बाद वो सभी कुत्तों के साथ भागने लग गया, अच्छे से खाना खाने लग गया। फिर उसके बाद जो है उसको फिर से लौटा दिया गया। और इसका दूसरा चैप्टर है अ थीव्स स्टोरी। तो इसके अंदर एक चोर रहता है और उसको जो है काम चाहिए होता है, मतलब एक नौकर का काम चाहिए होता है किसी घर में। तो जब वो एक नौकर बन के किसी घर में जाता है तो वो उस घर का मालिक उसको बोलता है कि मेरे लिए अगर तुम चाय बनाओगे तो तुमको इतना पैसा मिलेगा, कपड़े धोगे तो इतना पैसा मिलेगा, अगर मेरी डिश वॉश करोगे तो इतना पैसा मिलेगा। तो उसको पैसों का सारा बता देता है और फिर उसके बाद जो है उसको एक कमरा दे देता है। और जब वो 2-4 दिन हो गए, फिर उसके बाद 15-20 दिन भी हो गए, तो जब उस घर का मालिक सो रहा था तो उसके बेड के नीचे से उसने जो है पैसे निकाल लिए और जो है रेलवे स्टेशन की तरफ भाग गया अपना सारा सामान लेके, क्योंकि उस शहर में वो नया था। और जब वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचा तो उसने एक टिकट खरीदी और उस टिकट को लेके वो ट्रेन की तरफ भागा। तो ट्रेन जो है वो निकल गई थी उसके हाथ से। फिर उसके बाद वो एक होटल में गया रुकने के लिए, क्योंकि उसके पास कोई घर भी नहीं था और उस शहर में नया भी था, तो वो किसी रिलेटिव को भी नहीं जानता था जिसके घर में वो रुक सके। और उस होटल में भी कोई कमरा नहीं था। तो उसके पास कोई चारा नहीं था कि वो रेलवे स्टेशन पे सो जाए। लेकिन रेलवे स्टेशन पे सोने गया तो बारिश होने लगी बहुत तेज और रेलवे स्टेशन पूरा पानी से भीग गया। और फिर उसके बाद वो आधे घंटे तक सोचता रहा कि कहाँ जाओ। फिर उसके बाद उसको वहीं पे जाना पड़ा आखिर में। और उसको लगा कि अब तो घर पे मालिक ने पुलिस भी बुला ली होगी मुझको पकड़ने के लिए, और वो जो है मुझको मारेगा अगर मैं घर जाऊंगा तो। फिर उसके बाद वो सब कुछ सोच के घर जाता है और फिर देखता है कि मालिक जगे हुए हैं और पूछते हैं कहाँ था। तो वो नौकर कुछ बोलने ही वाला था, मतलब चोर कुछ बोलने ही वाला था। इतने में वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, कहीं पे भी गए हो आप सो जाओ। जब वो चोर मतलब चोर सोने की एक्टिंग करता है, फिर उसके बाद जब मालिक सो जाता है तो उसके पैसे जो है वापस से उधर ही रख देता है और मन में ठान लेता है कि अब से कभी भी चोरी नहीं करेगा। और अब इसमें थर्ड चैप्टर है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। हाँ, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट नाम है इस चैप्टर का। तो इसके अंदर एक आदमी रहता है जो चोरी करता है। तो वो चोर था, तो एक घर में घुसता है जिसके अंदर
3 से 4 लोग रहते थे और 2-3 दिन से वहाँ पे कोई दिख नहीं रहा था उस घर के बाहर। तो जब वो उस घर के अंदर खिड़की से घुसता है तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी महंगी महंगी पेंटिंग्स लगी हुई रहती है। वो पेंटिंग्स निकाल के जो है रख लेता है। और फिर जब वो उसको कोई पिजर विजर नहीं दिखी तो वो वापस से जाने ही वाला होता है। इतने में उसको एक सुंदर सा फूल दिखता है और जब वो उसको सूंघता है तो उसको बहुत तेज छींक आने लगती है। और इतने में एक लड़की आती है और उसको एक रुमाल देती है और बोलती है इसको अपने ऊपर रख लो और सही हो जाओगे। तो उसने उस लड़की का मुँह तो नहीं देखा था, लेकिन उसकी जब चीख रुकी तो उसने एकदम से हैरान होकर देखा कि वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी और उसके साथ एक कुत्ता भी था। तो लड़की से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और इतने दिन से अंदर ही हो क्या? तो उसके बाद वो लड़की बोलती है हाँ मैं इतने दिन से अंदर ही हूँ, मेरी फैमिली जो है मेरे को अंदर मतलब अंदर जो है गलती से मैं अंदर बंद हो गई हूँ मेरी फैमिली से। और फिर उसके बाद जो लड़का रहता है वो बोलता है कि तो तुम किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पे चोरी करने आया हूँ, मैं तुम्हारा सारा सामान यहीं पे रख लूँगा। तो लड़की बोलती है कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पेंटिंग्स रखने की, तुम बस खाली बाहर का दरवाज़ा खोल दो मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत दिन से बंद हूँ, मतलब 3-4 दिन से बंद हूँ। तो और जब वो लड़का बोलता है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा, तो फिर वो लड़की बोलती है कि मैं तुमको जो है मैन पिजरी की जगह पे बता दूँगी और जो है तुम्हारा कोई को नाम ही नहीं बताऊँगी कि तुमने चोरी करी है। तो उसके बाद जो लड़का रहता है वो दरवाज़ा भी खोल देता है और वो पिजरी का दरवाज़ा भी खोल देता है, क्योंकि वो जो है पहले बहुत सारे ताले खोल चुका था। और वो जो है वहाँ से निकल जाता है और फिर उसके बाद अपने पढ़ाई करते करते सोचता है कि उस लड़की के पेरेंट्स कितने बेवकूफ़ हैं कि उसको अंदर अकेला छोड़ गए और उनको याद भी नहीं है कि उनकी एक बेटी भी। फिर उसके बाद चौथे चैप्टर पे आते हैं। तो इसके चौथे चैप्टर का नाम है अ मिडनाइट विजिटर। तो एक दिन एक जो एजेंट रहता है, तो जो एजेंट रहते हैं वो जो ड्रग डीलर्स की खोज करते हैं। तो एक दिन एक सीक्रेट एजेंट को एक काम मिलता है कि एक ड्रग डीलर की जो है सारी जानकारी के पेपर्स लाने हैं कि वो ड्रग डीलिंग करता है और उसको रंगे हाथ से पकड़ना है। तो जब वो उसके घर पे पहुंचता है तो देखता है कि वो और उसका फ्रेंड जो है वो कुर्सी पे बैठ के कुछ काम कर रहे थे। तो फिर उसके बाद जब लाइट जैसे ही लाइट जाती है तो उनकी बालकनी से उनके कमरे में घुस जाता है और उनकी तरफ जो है बंदूक तान देता है। और जब वैसे ही लाइट आती है तो लाइट आने के बाद वो देखते हैं कि जो एजेंट है उसने उनके ऊपर बंदूक तान के रखी थी। और जो ड्रग डीलर होता है वो उनसे पूछता है कि तुमको क्या चाहिए और हमको क्या मारना चाहते हो। तो फिर वो बोलता है कि मेरे को तुम्हारे पेपर्स चाहिए कि तुम्हारी जानकारी वाले कि तुम ड्रग डीलिंग करते हो। तो जब वो ऐसा बोलता है तो जो ड्रग डीलर रहता है वो बोलता है कि मैं ये सब कुछ काम छोड़ चुका हूँ और तुम्हारे पहले बहुत सारे लोग आए थे और तुम एक पहले एजेंट हो जो मेरे को देख पाया है और मेरे इतने पास खड़ा है। नहीं तो अभी तक आज तक कोई एजेंट मेरे को नहीं पकड़ पाया है वो रंगे हाथों। तो फिर वो जो ड्रग डीलर रहता है वो बताता है उसको कि वो कैसे छोड़ चुका है ये सारे काम, और उसके जितने भी ड्रग डीलिंग वाले जो लोग रहते हैं वो उन सब का जो है पता बता देता है कि कौन कहाँ मिलेगा। तो उस एजेंट को भी यकीन हो जाता है कि वो जो है ड्रग डीलिंग नहीं करता। तो उसके बाद वो जो है उसी बालकनी से चला जाता है और जो बाकी के लोग थे उनके दोस्त तो उन सबको पकड़ लेता है। और अब 5वां चैप्टर है इसमें। 5वें चैप्टर का नाम है इसमें वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एक चैप्टर का नाम है जो कि 5th नंबर पे है। और इसके अंदर एक साइंटिस्ट रहता है जो कि मतलब उसने ऐसा इन्वेंशन किया था कि वो गायब हो सके।
तो जब वो गायब होता था तो वो मतलब किसी को भी नहीं दिखता था, खाली उसके कपड़े उड़ते हुए दिखते थे। तो उसका जो मैजिक मतलब इन्वेंशन था वो आधे आधे घंटे में बार बार जो है आधे आधे घंटे में बार बार वो दिखने लग जाता था। तो और आधा घंटा होने वाला था उसको और 5 मिनट बचे थे, तो एक दुकान में घुस जाता है चोरी करने के लिए और वहाँ पे एक डब्बे के अंदर घुस जाता है क्योंकि वो 5 मिनट में दिखने वाला था। और फिर उसके बाद आधे घंटे में उसकी शक्तियाँ वापस आने वाली थी, तो वो आधे घंटे उस डब्बे में रुकता है और आधी रात थी तो कोई उस डब्बे में देख भी नहीं रहा था क्योंकि उस मॉल में शाम की 2 बज रही थी। तो वो उसके अंदर ही उसको नींद आ गई और वो उसके अंदर ही सो गया। और जब सुबह हुई तो सबको दिखने लगा कि एक आदमी जो है मॉल के अंदर ही रुका था चोरी करने के लिए, और उसने जो है मॉल के सारे नए नए कपड़े पहन लिए थे उस डब्बे के अंदर से। तो उसने देखा कि इसने मॉल के सारे नए कपड़े पहन लिए हैं और ये इधर ही मॉल के अंदर रुका हुआ है। तो फिर उसके बाद जो है लोग उसको मारने के लिए पकड़ने लगते हैं और इतने में जो है उसकी शक्तियाँ वापस आ जाती हैं और फिर वो गायब हो जाता है। और उसके जो है लोग उसको देख के जो है बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये आदमी ये कहाँ गया और इसके कपड़े उड़ कैसे रहे हैं और इसकी टोपी तक उड़ रही है। ये देख के हैरान हो जाते हैं और इतने में जो है अ, उन लोगों ने उसको जो है पकड़ लिया आखिरकार, मतलब उसको गिरा दिया और उसके कपड़े दिख रहे थे सिर्फ क्योंकि, तो उसके कपड़ों की वजह से उसको पकड़ लिया और फिर उसके बाद पुलिस को दे दिया उसको। और पुलिस ने उसको बहुत मारा क्योंकि वो जो है चोरी कर रहा था। तो उसने मन मन में सोचा कि अब चोरी करने से अच्छा तो मेहनत की कमाई ही है, क्योंकि ऐसे इन्वेंशन करूँगा लोगों का बुरा चाहूँगा तो इसमें तो मेरा ही नुकसान है। फिर उसके बाद इसमें 7th चैप्टर है। अम, इसके अंदर 7th चैप्टर का नाम है अ मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। तो इस चैप्टर में जो है मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट चैप्टर में है कि एक आदमी रहता है जिसका नाम एक साइंटिस्ट रहता है जो अपनी खोजें करता है। जब वो 2 साल का था तो उसने जो है उसके एरिया में जितनी भी तितलियाँ होती है वो पकड़ ली थी। और जब वो 5 साल का हुआ तो वो साइंटिस्ट वाले एक मेले में जाता है जहाँ पे सारे साइंटिस्ट अपनी जो है एक्सपेरिमेंट्स लाते हैं और सबको दिखाते हैं और रिवॉर्ड्स जीतते हैं। तो जब जब साइंटिस्ट जो है उस अब जब वो साइंटिस्ट 8 साल का था तो वो भी उस में गया और उसने जो है अपनी सारी तितलियाँ बताई कि उसने इतनी सारी जो है कलेक्ट करी है। लेकिन ना वो कुछ खास नहीं था उसमें, और उसमें कुछ मतलब वो सिर्फ शौक वाली तितलियाँ ही रखी हुई थी उसमें जो नॉर्मली भी मिल जाती है। मतलब वो तितलियों पर रिसर्च नहीं करी थी उसने, सिर्फ उनको रखा हुआ था। तो लोगों को उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आया क्योंकि उसमें तितलियों की कुछ जानकारी भी नहीं थी और वो सिर्फ नॉर्मल तितलियाँ ही थी। तो फिर उसके बाद उस साइंटिस्ट को बहुत बुरा लगा कि उसको कुछ एक भी रिवॉर्ड नहीं मिला। तो उसके बाद उसकी मम्मी जो थी वो उसको पढ़ाना चाहती थी कि मेरा बेटा एक साइंटिस्ट बने बहुत बड़ा। लेकिन उसकी मम्मी जो है वो अनपढ़ थी, लेकिन उसको पढ़ाना चाहती थी। तो उसकी मम्मी ने एक साइंटिस्ट की स्टोरी वाली बुक जो है उसको गिफ्ट कर दी उसके बर्थडे पे। तो जब उसने वो बुक पढ़ी तो उसको जो है साइंटिस्ट बनने का बहुत उत्सुकता हुई और उसने जो है बड़ा हुआ तो उसने एक लैब में ये रिसर्च करी कि जो सेल रहता है, मतलब जो अपनी कोशिकाएं रहती है वो अपना शेप कैसे लेती है। फिर उसके बाद उसका ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा चला और उसको जो है उस मेले में सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड्स उसी को मिले। और वो बता रहा है कि उसको जो ये रिवॉर्ड्स के लिए उसने नहीं किया है क्योंकि उसको जो है सिर्फ एक बड़ा साइंटिस्ट बनना था, अपनी माँ का सपना पूरा करना था। उसने रिवॉर्ड्स के लिए जो है ये इन्वेंशन नहीं किया है। और अब आते हैं 7th चैप्टर पे जिसका नाम 8th चैप्टर पे जिसका नाम था भोली।
तो इस चैप्टर में एक लड़की रहती है जो 2 साल की थी जब उसका जो है सिर पे लग जाने के कारण वो जो है दिमाग से थोड़ी पीछे हो गई थी। और जब वो और बड़ी हुई 8-9 साल की हुई तो उसके चेहरे पे कुछ एलर्जी के कारण सफ़ेद वाइट हो गया था। मतलब ब्लैक एंड वाइट हो गया था, सॉरी, ब्लैक एंड वाइट फेस हो गया था उसका, जिसके कारण ना वो बहुत बदसूरत दिखती थी और कोई भी उसके पास भी नहीं जाता था। और उसके मम्मी पापा को ये लगता था कि अब इसकी शादी कैसे होगी और इसकी तो शक्ल देख के ही कोई मना कर देगा। तो उसकी मम्मी ने उसको सुझाव दिया कि अपन इसको स्कूल तो भेजिए, कुछ कर नहीं सकती है वैसे भी, अपन इसको स्कूल ही भेज देते हैं। तो जब वो स्कूल गई तो उसके टीचर्स बहुत अच्छे थे और उसी का साथ देते थे हमेशा, क्योंकि वो जो है क्लास में बच्चे जो है उसको परेशान करते थे। और जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो वो जो है पढ़ने में तेज निकल गई थोड़ी, लेकिन दिमाग से अभी भी थोड़ी पीछे ही थी। वो वो 9-10 साल की थी, लेकिन फिर भी वो उसमें 5-6 साल जितने बच्चे का दिमाग था। लेकिन वो 9वीं कक्षा में आ गई थी और वो जो है 16-17 साल की हो गई थी। और जब उसकी शादी करने का टाइम आया तो एक लंगड़ा आदमी जो कि बहुत बूढ़ा था लेकिन अमीर था थोड़ा, तो जब उसको शादी करनी थी तो वो जो है बिना दहेज के उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया, उसकी बिना शक्ल देखे। तो उसके पेरेंट्स को लगा कि इस पागल लड़की के लिए तो यही अच्छा है रिश्ता। तो उनको जो है उनने बारात बुलवाई और जो बारात थी वो बहुत धूमधाम से आई। फिर उसके बाद उनने जो है उस लड़की को देखा कि ये तो बहुत बदसूरत दिखती है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि इनको अब दहेज चाहिए और दहेज के साथ साथ बहुत सारे पैसे भी चाहिए। तो जो लड़की का बाप होता है वो रोने लग जाता है, उनके सामने हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन जो और अपनी पगड़ी तक उनके पैरों में रख देता है, लेकिन जो दूल्हा होता है वो जो है मना कर देता है और बोलता है कि मेरे को तो पैसे ही चाहिए इससे शादी करने के बदले, और नहीं तो हम बारात वापस ले जाएंगे और तुम्हारी बेइज्जती भी होगी और बदनामी भी होगी। तो फिर वो जो आदमी रहता है वो बोलता है कि ठीक है, हम हमारा घर बेच के तुमको पैसे दे देंगे। उसके बाद जो लड़की रहती है वो शादी करने वाली थी कि इतने में जो है वो लड़की मना कर देती है कि मेरे को शादी नहीं करनी है और मैं जो है अपनी पढ़ाई से ही अपना मुकाम हासिल हासिल कर लूँगी। और तो इतने में उसके टीचर्स भी बोलने लग जाते हैं जो शादी में आए थे कि हम तुम्हारे पढ़ाई का सारा खर्चा उठा लेंगे, लेकिन आप जो है इस मतलब आदमी से इसकी शादी मत कराओ। फिर उसके बाद जो है वो भोली अच्छे से पढ़ाई करने लग जाती है। और एक और चैप्टर था द नेकलेस। तो इस चैप्टर में एक लड़की होती है जो मिडिल क्लास की थी और उसके पापा जो है 20-30 हज़ार रुपये की सैलरी कमाते थे, और जो लड़की रहती थी वो भी मतलब उस लड़की को एक दिन जो है पार्टी में जाने का इनविटेशन आता है। तो जब वो पार्टी के अंदर जाती है तो मतलब पार्टी के लिए रेडी होने जाती है, तो वो जो है सबसे महंगी वाली, उसके पास जितनी भी महंगी ड्रेस थी, मतलब एक ही महंगी ड्रेस थी उसके पास और बाकी सारी जो है वो बहुत पुरानी थी। और उसको उस मतलब वो जो घर जब वो घर में रहती थी तो वो बहुत पुराने पुराने कपड़े से पहनती थी, लेकिन जब वो पार्टी में जाने वाली थी तो उसने जो है उसके सबसे महंगे वाले कपड़े पहने जो कि 2 से 3 हज़ार के बीच में थे। तो जब उसने वो कपड़े पहने तो उसका जो है वो गला खाली लग रहा था, तो उसने सोचा कि उसके पास तो कोई सा भी नेकलेस नहीं है। तो वो जो है अपनी फ्रेंड के पास जाती है और बोलती है कि मेरे को नेकलेस चाहिए, प्लीज़ आज के लिए तुम उधार दे सकती हो क्या। तो फिर वो जो लड़की रहती है उसको उधार दे देती है एक नेकलेस जो कि रियल रहता है। और जब वो लड़की पार्टी में जाती है तो एक आदमी उससे पूछता है कि तुम्हारा नेकलेस अच्छा लग रहा है, और फिर वो बोलती है कि हाँ ये मेरा खुद का है। फिर उसके बाद जब वो लड़की अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है उतने वो जो है नेकलेस गायब हो जाता है। और जब वो 1 घंटे तक इधर उधर ढूंढती रहती है, फिर उसके बाद उसकी फ्रेंड के पास जाती है जिससे उसने वो नेकलेस लिया था और बोलती है कि तुम्हारा नेकलेस मुझसे गुम हो चुका है। और फिर उसके बाद वो जो लड़की रहती है उसने बोला कि कोई नहीं, मेरे पति ने जो है मेरे को ढूंढ के वो दे दिया है। और
फिर उसके बाद वो उसकी फ्रेंड बताती है कि जो बोल रहा था, जो आदमी बता रहा था कि तुम्हारा नेकलेस अच्छा है, वो मेरे पति थे। और एक लास्ट चैप्टर है, 9th चैप्टर, जिसका नाम है अ बुक हु सेव्ड अर्थ। तो इसके अंदर जो है एलियंस की स्टोरी है। जो एलियंस रहते हैं वो अपनी धरती पे आ जाते हैं और एक लाइब्रेरी के अंदर घुस के लोगों को मारने लगते हैं और सब कुछ बिखेरने लगते हैं। तो जब वो बिखेर रहे होते हैं तो उनके हाथ में एक बुक लगी, बुक उनके हाथ में लगी, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो एलियंस को मार रहे हैं। तो वो एक स्टोरी बुक थी। तो उसके अंदर एलियंस को मार रहे हैं। तो एलियंस को लगा कि धरती पे जो इंसान रहते हैं वो भी बहुत खतरनाक होते हैं और जो है एलियंस को मार सकते हैं। तो फिर उन एलियंस को वो एलियंस डर गए और जो है अपने स्पेसशिप में वापस से चले गए। अच्छा, ये है आपका। हाँ। गुड, कंप्लीट कर लिया आपने, वेरी गुड।